ये कितना रहमदिल है, कितना बेहतरीन इंसान है। एक ने वाला खुद खाता है, एक कुत्ते को खिलाता है, हालांकि पालतू कुत्ता नहीं है, लावारिस कुत्ता है। तो इमाम उसके करीब गए और सलाम किया, उसने जवाब दिया। पहचानता नहीं था कि इमाम हसन। बहरहाल उसने देखा भाई मुसलमान है, सलाम किया, जवाब दे दिया। आपने फरमाया कि गुलाम ये कुत्ता तेरा है? कहा नहीं हुजूर, ये तो लावारिस कुत्ता है, भूखा है बेचारा, मुझे खाता हुआ देखा, आ गया, बैठ गया, तो मैं खिला रहा हूँ इसको, मुझे इस पर तरस आ गया। आपने फरमाया तू बहुत बागैरत है और तू बहुत अच्छा इंसान मालूम होता है कि कुत्ते का तूने ख्याल रखा। कहा हुजूर मुझे हया और शर्म आती है कि मैं खुद खाऊं और भूखे कुत्ते को ना खिलाऊं, उसको धुतकार दूं। कहा ये जवाब ने मुझे बड़ा अच्छा खुश किया। किसका गुलाम है? बोले हुजूर फुला इब्ने फुला का गुलाम। आपने कहा तेरे आका का पता बता, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कुत्ते का फुला जगह मेरे आका की हवेली है, वहाँ चले जाइए मिलना। इमाम अली मकाम इमाम हसन पहुँचते और कहा कि वो जो बागों में, खजूरों के बागों में जो फुला गुलाम है जो रखवाली कर रहा है, वो तेरा गुलाम है? बोले हुजूर हाँ। कहा वो गुलाम मैं खरीदना चाहता हूँ। कहा हुजूर मुझे बेचना नहीं है, बड़ा मेहनती गुलाम है, बड़ा अच्छा गुलाम है, मैं क्यों बेचूं, मुझे जरूरत ही नहीं है। कहा मैं खरीदना चाहता हूँ, जो उस गुलाम की कीमत बाजार में है उसकी दुगनी ले ले। कहा हुजूर मुझे नहीं बेचना है। कहा 3 गुना ज्यादा रकम ले ले। उसने कहा हुजूर मैंने अर्ज किया ना कि मुझे नहीं बेचना है। कहा 4 गुना ज्यादा ले ले। वो इनकार करता है और ये गुना बढ़ रहे हैं, परसेंट बढ़ रहा है। हुजूर मुझे नहीं बेचना, मैं माजरत चाहता हूँ सरकार। कहा 5 गुना ले ले। कहा इमाम आप इससे आगे बढ़ाए लाइए, 5 गुना पे मुझे इकरार है, दे दीजिए। हालांकि मैं बेचना नहीं चाहता, लेकिन आपने 5 गुना, अब उस रकम में तो 5 गुलाम खरीद लूंगा। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हुजूर कि आप एक ऐसे गुलाम के लिए जो हबशी काला गुलाम है 5 गुना दे रहे, आप बाजार जाए तो इतनी रकम में 5 गुलाम खरीद लोगे आपको। कहा तू नहीं समझेगा इस चीज़ को, ये 5 गुना रकम ले, वो गुलाम मेरा हुआ, ला वो गुलामी की जो उसका सनद थी वो मुझे दे दे। गुलामों की सनद लिखी जाती थी उस वक्त, फला का फला गुलाम है। जब बेचा जाता था तो सनद बदली जाती थी कि हमने ये तारीख को फला को गुलाम बेच दिया। सनद लेकर आया गुलाम के पास, कहा गुलाम मैंने तेरे आका से तुझे खरीद लिया, ये रही तेरी गुलामी की सनद। गुलामी की सनद उसको दिया और देने के बाद इरशाद फरमाया जा तू आजाद है। तेरे उस कुत्ते के साथ सुलूक का यही इनाम है कि तू गुलामी की कैदों से आजाद कर दिया जाए, मैंने तुझे आजाद कर दिया। गुलाम कदमों में गिर गया, आका जब खरीद लिया तो मुझे अपनी खिदमत में रखे, मैं ऐसे शरीफुल नफ्स आका की खिदमत में रहना चाहता हूँ। कहा नहीं तेरा हक है कि तू आजाद रहे। तो कहा हुजूर आपने आजाद तो कर दिया, अब तक तो मैं कुछ कमाता दबाता नहीं था, यही बाग में रखवाली करता था, मेरा आका ही खिलाता था, रोजी रोटी का क्या हुआ? कहा तुझे क्या पसंद है? कहा बस ये मजदूरी जानता हूँ, खजूरें उगाना जानता हूँ, खजूरें बेचना जानता हूँ, कारों का भी आता हूँ। फिर उसके आका के पास आते हैं, फरमाया वो बाग जो तेरा है वो बेचना है। हुजूर मुझे बेचना नहीं है, 1 गुना रकम। सरकार अब आप बाग लेने आ गए, अभी तो गुलाम ले गए। कहा बाग भी खरीदना है, 2 गुना रकम। हुजूर नहीं बेचना है, 3 गुना, 5 गुना रकम में फिर बाग खरीद लिया। बाग खरीद के कहा है गुलाम ये बाग मैंने खरीद लिया, ये किसके कागजात है, जा इस बाग का भी तुझे मैंने मालिक बना दिया। अब यही बाग में रहे, अब कल तक गुलाम था, आज आजाद है और आजादी नहीं है, बाग का मालिक हो गया। गरीबों को अमीर बनाना इस घराने का काम है, यह है वो सकी घराना। जब गुलामों को इतना नवाज रहे तो हम गुलामों को कितना कयामत के दिन नवाजेंगे।